हिंदी अर्थ। पाठ के इंग्लिश और हिंदी अर्थ। आई वंडर व्हाई द ग्रीन ग्रास इज ग्रीन, व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, मैं चकित हूं कि घास क्यों हरी है। एंड व्हाई द वाइंड इज नेवर सीन, और क्यों हवा कभी दिखती नहीं। किसने सिखाया, हु टॉट द बर्ड टू बिल्ड अ नेस्ट, किसने सिखाया चिड़ियों को घोंसला बनाना। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और बताया पेड़ों को आराम करना, पेड़ों को बताया आराम करना। लिखिए इतना। नेक्स्ट, ओह व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चांद बिल्कुल गोल नहीं होता। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, उसका खोया हुआ हिस्सा कहां गया और कहां पाया जा सकता है। हु लाइट द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, कौन जलाता है तारों को जब वे बुझ जाते हैं। एंड मेक द लाइटनिंग फ्लैश अबाउट, और कौन पैदा करता है चारों ओर बिजली की चमक। हु पेंट द रेनबो इन द स्काई, कौन बनाता है इंद्रधनुष आकाश में। एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड सो हाई, और हल्के फुल्को बादलों को इतना ऊंचा कौन लटकाता है। लिख लीजिए। वाई इट नाउ, अब ऐसा क्यों है। डू यू सपोज, क्या तुम मानते हो। दैट ओंट टेल मी, यद्यपि पिताजी जानते हैं। इफ ही नोज, तो भी नहीं बताएंगे या बताना नहीं चाहते हैं। लिख लो। आगे देखते हैं। पाठ के सिर्फ हिंदी अर्थ है ये। मैं चकित हूं कि घास हरी क्यों है और हवा कभी दिखती नहीं है। किसने सिखाया चिड़ियों को घोंसला बनाना और बताया पेड़ों को आराम करना। अरे जब चांद बिल्कुल गोल नहीं होता, वह खोया हुआ हिस्सा कहां पाया जा सकता। कौन जलाता है तारों को जब वे बुझ जाते हैं, और कौन पैदा करता है चारों ओर बिजली की चमक। कौन बनाता है इंद्रधनुष आकाश में, और हल्के फुल्के बादलों को जो इतना ऊंचा लटकाता है। अब ऐसा क्यों है, क्या तुम मानते हो। यद्यपि पिताजी जानते हैं तो भी बताएंगे नहीं। लिख लो। अब आता है ग्लोसरी एंड नोट्स। प्यारे बच्चों, अगर यहां पे भी लिख के आता है तो समझ जाइएगा कि ये वर्ब है। क्या है ये। अगर एन लिख के आता है तो समझ जाइएगा ये क्या है बच्चों, नाउन है। अब बोलिएगा कि हॉय तो मीनिंग है, हॉय एजा का है एकर, तो ये मीनिंग का ही इंग्लिश मीनिंग है, परिवाची शब्द कहा जाएगा इसको। इसी का आसान अर्थ दिया हुआ है। वंडर, वंडर मतलब आश्चर्य। फील क्यूरियस, उत्सुक होना, आश्चर्यचकित होना। नहीं बोलो अरे बाप रे इतना आगा, इतने आगे कैसे हो गए आप। बीट, बीट मतलब टुकड़ा, स्मॉल पार्ट, टुकड़ा या छोटा हिस्सा। लाइटनिंग जलाना, फ्लैश ऑफ ब्राइट लाइट इन द स्काई, यानी कि आकाश में बिजली चमकना। फ्लैश अबाउट, सडन स्प्रेड ऑफ लाइट ऑल अराउंड, अचानक प्रकाश। फ्लैश अबाउट, अचानक प्रकाश, बिजली नहीं चमकता है, अचानक लगता है अंजोर हो जाता है, उसी को कहा जाता है फ्लैश अबाउट। क्या कहा जाता है उसको, फ्लूफी। फ्लूफी मतलब होता है वेरी सॉफ्ट एंड लाइट, हल्का फुल्का। फ्लूफी मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। नेक्स्ट, लेट्स कॉम्प्रहेंड, पूछताछ। प्यारे बच्चों पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, ओरली मतलब मौखिक रूप से उत्तर देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़िए। आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, व्हाट थिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा टेल यू दैट द पोएट इज क्यूरियस। समझिएगा, फर्स्ट पैराग्राफ में, फर्स्ट लाइन में क्या कहा गया है, किस बात में आश्चर्य दिखाया गया है। तो याद करो, घास हरी क्यों होती है, हवा दिखती क्यों नहीं है, यही सब ने बताया गया है। चिड़ियों को घोंसला बनाना
कौन सिखाया है और पेड़ों को एक जगह खड़ा रहना कौन बताया है? तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है? आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द ग्रीन कलर ऑफ ग्रास। सवाल पूछा गया है कि घास हरी क्यों होती है? अनसीन वाइंड, अनदेखा हवा, बिल्डिंग नेस्ट बाय बर्ड, चिड़िया द्वारा घोंसला बनाना, एंड रेस्ट ऑफ ट्रीज टेल मी दैट पोएट क्यूरियस। और चिड़िया जो हैं, पेड़ जो हैं आराम क्यों करते हैं, कहीं जाते क्यों नहीं हैं, इसके बारे में लेखक जानना चाहता है। दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़िए। व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर कॉल द क्लाउड फ्लूफी? आप क्या सोचते हैं कि स्पीकर ने बादलों को हल्का फुल्का क्यों कहा गया है? तब देखे होंगे हवा जब बहता है तो लगता है बादल उधियाता है, हल्का है तभी ना उधियाता है। भारी रहता तो एक जगह जमा रहता तो द क्लाउड आर फ्लाइंग वेरी इजिली एंड स्मूथली। जो पेड़ होते हैं बहुत तेजी से इजली रूप से उड़ जाते हैं और आराम से उड़ते हैं। सो दे सीन फ्लूफी टू द स्पीकर, इसीलिए स्पीकर जो है, लेखक जो है, बादलों को फ्लूफी यानी कि हल्का फुल्का कहता है। हल्का फुल्का कहने का कारण क्या है? क्योंकि वो उधिया जाता है, कहीं कहीं उड़ जाता है। लिख लीजिए नेक्स्ट। डज द वाइंड हैव एनी कलर? क्या कलर के पास, क्या हवा के पास कोई कलर होता है? इसी का तो बातें हो रहा है कि कोई कलर नहीं होता है। तो नो, द वाइंड डज नॉट हैव एनी, हवा के पास कोई भी कलर नहीं होता है। डू यू ऑफन आस्क योर फादर अबाउट द थिंग्स दैट यू वंडर एट? डज ही आंसर योर क्वेश्चंस? इफ ही डजंट व्हाट सेटिस्फाई योर क्यूरियोसिटी? क्या रहे कभी आप इस बारे में अपने पिताजी से बात किए हैं? अगर वो आंसर दे देते हैं, क्या वे आंसर देते हैं? अगर वे आंसर देते हैं तो क्या आप उनके आंसर से सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ यही हो सकता है? अच्छा, आज कह रहा है कि क्या आप पिताजी से पूछते हैं? यस, आई ऑफन आस्क क्वेश्चन टू माय फादर अबाउट द थिंग्स। हाँ, मैं अक्सर इस बारे में अपने पापा से बात करता हूं। आई वंडर एट, ही समटाइम्स आंसर्स मी एंड समटाइम्स नॉट। वो कभी कभी मुझे उत्तर देते हैं और कभी कभी उत्तर नहीं देते हैं। व्हेन ही डिड नॉट आंसर मी आई इमेजिन सम आंसर टू आस्क सम अदर पर्सन। जब मुझे आंसर नहीं देते हैं तो मैं इमेजिन करता हूं कि आंसर मैं दूसरों से पूछूंगा, किसी तीसरे से मैं आंसर ये पूछूंगा। यही आंसर है इसका। चलो लिख लो नेक्स्ट। बेस्ड ऑन रीडिंग द पोएम्स से वेदर फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट, थिंक एंड राइट, सोचिए और बताइए। आंसर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन मोर देन, नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। 50 वर्ड से ज्यादा आंसर नहीं बताना है, लेकिन आंसर देना है। मेक ए लिस्ट, पहला क्वेश्चन क्या है? मेक ए लिस्ट। देखो इंग्लिश में सबसे मेन चीज होता है इसको पढ़ना। मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट द पोएट इज क्यूरियस टू नो अबाउट। उन चीजों का लिस्ट बनाइए, बताइए कि जिनके बारे में लेखक जानना चाहता है। द पोएट इज क्यूरियस, क्यूरियसिटी होगा यहां पे, क्यूरियसिटी आई छुटा हुआ है। नो अबाउट रीजन ऑफ ग्रीननेस ऑफ ग्रास, घास का हरा होना, घास का हरा होना। इसके बाद इनविजिबिलिटी ऑफ वाइंड, हवा का अदृश्य होना। टीचर ऑफ बर्ड टू बिल्ड नेस्ट,
चिड़ियों का शिक्षक कौन है जो घोंसला बनाना सिखाया है? इंस्ट्रक्टर ऑफ ट्रीज, पेड़ों को सलाह देने वाला। हु कमांडेड देम टू टेक रेस्ट प्लेस ऑफ मिसिंग बिट ऑफ द मून, वो जो कौन संभाल के रखता है जो मून चंद्रमा कट जाता है? द पर्सन हु लाइट द स्टार्स, कौन जाके स्टार को लाइट देता है? मेक लाइटनिंग द फ्लैश, बिजली कौन चमकाता है आकाश में? रेनबो एंड हैंग द, यहाँ पे द होगा, ये छूटा हुआ है, द फ्लूफी क्लाउड सो हाई, कौन आकाश में रेनबो बनाता है और हल्के फुल्को बादलों को कौन लटका के रखता है? यही जानना चाहता है लेखक। लिख लीजिए। नेक्स्ट, डू यू थिंक इज द आई इन द पोएम ए चाइल्ड और एन एडल्ट? गिव रीजन फॉर योर आंसर। बताओ इस पोएम में, इस कविता में आई जो शब्द किया गया है, आई वंडर, वो कौन है? एक बच्चा है कि एक बड़ा आदमी है? एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, एक बच्चा है। क्यों? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन, पापा आम मीठा क्यों होता है, पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होता है, ये सब क्वेश्चन थोड़ा ना बुढ़ा आदमी पूछेगा। बुढ़ा आदमी पूछेगा तो उसको पागल कहा जाएगा, वही छोटा बच्चा पूछेगा तो उसको अनजान नादान कहा जाएगा। अब जाके एक छोटा बच्चा मोमबत्ती को पकड़ लेता है जलते हुए तो उसको नादान कहा जाएगा कि जानता नहीं है कि उसे क्या होगा। लेकिन आप पकड़िए जाके, आपको मूर्ख गधा कहा जाएगा। वो पिटाने का दबाव अलगे है, वो तो आपका वो प्रसादी है। तो एक चाइल्डिश क्वेश्चन है, एक बचपन का क्वेश्चन है। व्हाट ओपिनियन डू यू फ्रॉम अबाउट द स्पीकर? आप स्पीकर के बारे में अपना ओपिनियन क्या देंगे? माई ओपिनियन द स्पीकर इज ए चाइल्ड, मेरा ओपिनियन है कि स्पीकर एक चाइल्ड है, बच्चा है। इट सीम्स दैट द पोएट हिमसेल्फ फील्स all the questions in the mind in childhood. Now he composes these ideas for the people to experience the peculiarity of the nature. वह नेचर के बारे में जानना चाहता है, वो नेचर को समझना चाहता है, वो नेचर को देखना चाहता है। वो एक बच्चा है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, what does the question in the end suggest about the speaker attitude towards his dad? क्या सजेशन दिया गया है पिताजी के लिए इस कविता में? द स्पीकर थिंक दैट हिज डैड वोंट आंसर हिज क्वेश्चन। स्पीकर सोचता है कि पिताजी को ये सब बात पता नहीं है। अगर आप, लेखक साफ कहता है कि मेरे पिताजी को आंसर पता नहीं है। इफ ही नोज बिकॉज ही थिंक दैट द आंसर दिस क्वेश्चंस आर नॉट अंडरस्टैंडेबल टू ए चाइल्ड, और नहीं तो वे ये सोच रहे हैं कि जो हम इसका आंसर बताएंगे मेरा बचवा समझ नहीं पाएगा। ये सब क्वेश्चन बच्चों के लिए समझना पॉसिबल नहीं है। लिख लीजिए। नेक्स्ट, फ्रेजल वर्ब, वर्ड स्टडी आ गया। फ्रेजल वर्ब, what does the phrasal verb blow out mean in the poem? Look up the dictionary and list all meaning. Note down other meaning of the phrasal verb and use it in your sentence conveying other meanings. blow out का मीनिंग क्या होगा इस पोएम में जो दिया गया है उसी को बताना है। लिखिए इतना, देखिए आंसर क्या होगा। इन द पोएम द फ्रेजल वर्ब ब्लो आउट मीन्स एक्सक्यूज, ब्लो आउट मतलब होता है बुझाना। इन द अदर मीनिंग आर टू ब्रस्ट, टू फ्यूज, टू सेंड फोर्सिबली, बुझाना, मिटाना। जो ब्लो आउट का मीनिंग है इसी को कहा जाता है। अब देखो एक आता है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब क्या होगा? देखने में लगेगा कि वर्ब है, वर्ब मतलब क्रिया है, लेकिन वर्ब नहीं, वो फ्रेजल वर्ब होता है। वो डायरेक्ट एक कहावत जैसा होता है।
यूज इन सेंटेंस, सेंटेंस में देखो इतना का यूज कर रहे हैं। टू ब्रस्ट, टू ब्रस्ट मतलब होता है फट पड़ना। द टायर ऑफ द कार ब्लीव आउट सडनली, अचानक कार का जो टायर था फट पड़ा। टू फ्यूज, बोलते हैं ना हम लोग फ्यूज हो गया, बल्ब फ्यूज हो गया, तो टू फ्यूज, टू फ्यूज का मतलब होता है गलना। द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ब्लो आउट, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या हो गया, फ्यूज हो गया। टू सेंड फोर्सिबली, जबरदस्ती भेजना। द विंडो वाज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द एक्सप्लोशन, जबरदस्ती ही विंडो टूटने के कारण किसी को नीचे गिरना पड़ा, तो ये हो जाएगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है लुक एट द डिक्शनरी एंड लिस्ट अदर फ्रेजल वर्ब दैट बिगिन विथ ब्लो एंड यूज देम इन योर सेंटेंस। डिक्शनरी को देखिए और बहुत सारा फ्रेजल वर्ब लिखिए और उसे सेंटेंस भी बनाइए। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस बना है, जैसे ब्लो अवे, ब्लो इन, ब्लो एवर, ब्लो थ्रो, ब्लो अप। सेंटेंस क्या बना है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द हिस्ट्री इज ब्लोन अवे टुडे। सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये जो है मिट गया है। पहले मिटाया गया था, पहले बताया गया था कि पृथ्वी नहीं घूमती है, सूर्य घूमता है। ये बिल्कुल जो इतिहास है मिट गया है, खत्म हो गया है। ब्लो इन, द बॉयज हैज ब्लोन इन द फॉर्म ऑफ हिज स्कूल कॉजुअली। जो लड़का है वो अपने स्कूल को छोड़ दिया है, खत्म कर दिया है, जाना बंद कर दिया है किसी कारण द्वारा। ब्लो एवर, द क्वारल बिटवीन द विलेजर ब्लू एवर, ब्लू एवर मतलब होता है खत्म हो जाना। दो गांवों के बीच जो झगड़ा था वो बिल्कुल क्या हो गया है, अब खत्म हो गया है। ब्लो थ्रो, द थीफ ब्लो थ्रो द प्लेस शॉर्टली, भाग जाना, चोर जो था वो जगह छोड़ करके जल्दी ही भाग गया। ब्लो अप, द आर्मी मैन वाज ब्लोन अप हिज एंगर, आर्मी मैन जो था बहुत गुस्सा में हो गया ये बात सुन करके, लिख लीजिए। नेक्स्ट, fill in the phrasal verb, fill in the blanks the sentences given below with the suitable phrasal verb given in the box। phrasal verb भरना है। the government is, ये देखो 5 को है, 5 को क्वेश्चन भी है, इसमें भरना है हम लोगों को। the government is ready to खाली स्थान पोलियो, तो गवर्नमेंट जो पोलियो को क्या करना चाहता है, लेके जाना चाहता है कि मिटाना चाहता है, मिटाना चाहता है। अब पुट आउट, वाइप आउट, कॉल आउट, कॉल आउट मतलब बुलाना होता है, सेट आउट जर्नी स्टार्ट करना, चलना। तो बताओ, ही खाली स्थान फॉर कोलकाता टू हिज फादर, इसमें क्या भराएगा, सेट आउट, क्योंकि वह कोलकाता के लिए अपने पिताजी के साथ क्या कर गया, निकल गया। तो यहां पे भराएगा इसमें, इसमें कौन सा फ्रेजल वर्ब होगा, सी होगा, सेट आउट। एगो भरा गया, अब भरते हैं, ये वाला हो गया। इसके बाद में खाली स्थान है डॉक्टर टू एग्जामिन द पेशेंट, ही हैड टू खाली स्थान स्मोकिंग बिकॉज हैड द ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ही हैड टू खाली स्थान, वो डॉक्टर ने बोला स्मोकिंग को छोड़ना होगा क्योंकि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। टू लीव, पुट आउट, कॉल आउट तो होगा नहीं, बुलाना होता है, रिमूव। अब सुनो, गिव अप, टू लीव छोड़ना, क्या छोड़ना होगा, स्मोकिंग। क्यों छोड़ना होगा, क्योंकि उसकी ब्रीथिंग हो रहा है। तो यहां पे ये वाला आएगा सही, गिव अप, ही हैड टू गिव अप। क्यों गिव अप करना होगा, छोड़ना होगा उसे। खाली स्थान द लेंटर्न, खाली स्थान लेंटर्न छोड़ दो उसको भी। ए डॉक्टर खाली स्थान एग्जामिन द पेशेंट, ए डॉक्टर खाली स्थान, डॉक्टर ने बुलाया है पेशेंट को एग्जामिन जांच के लिए, तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉल आउट। अगला दो गो है, पहला और पांचवा। द गवर्नमेंट इज रेडी टू, चलो बी भी हो गया और ई भी हो गया।
अब एगो वाइप आउट और टू पीट आउट। द गवर्नमेंट इज रेडी टू खाली सन द पोलियो, पोलियो को मिटाना चाहता है। रिमूव, रिमूव मतलब मिटाना, तो हो जाएगा द गवर्नमेंट इज रेडी टू वाइप आउट, वाइप आउट पोलियो, तो लास्ट को भरा जाएगा पुट आउट। समझ में आ जाएगा, लिख लो। नेक्स्ट, रिदम टाइम। रिदम टाइम मतलब जैसे एक ही जैसा मीनिंग बोलना, एक ही जैसा मीनिंग बोलना, जैसे ग्रीन, सिन, नेस्ट, रेस्ट। These pair words you will notice end with similar sound. Such pair of words that end with similar sound are called rhyming pair of words. जैसे do, su, sin, green, ये सब क्या है, एक ही जैसा है ना। लास्ट में एक ही शब्द से अंत करना चाहिए। Pick out the rhymes pair from the poem and one more to each pair. One has been done for you. आपको पोएम में जाना है और मीनिंग खोजना है वैसा ही। आंसर देखो, रेस्ट, नेस्ट, बेस्ट, राउंड, फाउंड, साउंड, आउट, अबाउट, साउट, स्काई, हाई, थाई, सपोज, नोज, ब्लोच। हो जाएगा, लिख लो बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आंसर लिखिए। नेक्स्ट, लेट्स टॉक। डिस्कस द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ पेयर्स इफ द पुअर डिड नॉट अपीयर इन द स्काई। पुअर होगा क्या मून होगा? यहां मून होना चाहिए ना जी। देखो तो, इफ द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई व्हाट वुड हैपन। अगर आकाश में चांद दिखाई न देता तो क्या होता, यही के बारे में जिक्र करना है। अब इसमें जो ही जिक्र कौन कर, रोहित और साहिल। व्हाट वुड हैपन इफ द मून डिड नॉट अपीयर द इन स्काई। देखो रोहित क्या कह रहे हैं कि अगर आकाश में चांद ना हो तो क्या होगा, तो इट वाज बी ओनली डार्क ऑलवेज, हमेशा रात हुआ रहेगा। आई इमेजिन if moon did not appear there would not be cloudness at night. बादल भी नहीं दिखेंगे। It seems to me that without moon night would be very cold, और रात बहुत ठंडा हो जाएगा। All right, let the remain the same as it is. बिल्कुल रात में चांद को होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होगा। लिख लीजिए। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट इनटू द मदर टंग एनी वन अदर स्टैंजा फ्रॉम द पोएम दैट यू मे हैव रीड। जो आप पढ़े हैं उसमें से एक स्टैंजा आपको हिंदी में लिखना है या मदर टंग आपकी मातृभाषा में लिखना है, अपने भाषा में लिखना है, उसका हिंदी लिखना है। तो हम यही वाला लिखे हैं, व्हेन द moon is not quite round, where can be the missing bit found? Who light the star when they blow out and makes the lightning flash about? Who paints the rainbow in the sky and hang the fluffy clouds so high? लिख लीजिए इतना। इसका हिंदी होगा, इसका हिंदी हम लिखवाए हैं, उसी में से लिख लीजिएगा ये वाला। देखिए, चलिए लिखिए, अभी बता देते हैं। ये वाला हिंदी लिखिए बच्चों, इसका आंसर ये वाला है। उतना लिख लिए है ना, इसका आंसर ये वाला लिख लीजिए अभी। बस ये जो घेरे हैं वही लिखना था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि आप लोगों को छांटना है इसमें से कि कौन कौन सा वर्ड है। प्यारे बच्चों बना लीजिए इसको, और यहाँ पे आप लोग इसको क्या कीजिए, एक बार क्वेश्चन लिख के या फिर दोबारा लिख के और डार्क पेन से जैसे हम किए हैं वैसे आप डार्क कर लीजिएगा ताकि आपको बाद में समझ में आए, और उसके नीचे ये आंसर नीचे लिखिएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आप लोग का ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे।